सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब ठीक होंगे। तो होपफुली आपको जो लास्ट हमने हमारी वीडियो है जो कैंपिंग वाली थी आपको अच्छी लगी हो। वो तो बहुत मेहनत करी, बहुत ट्राई किया, पर जो होता है ना पहाड़ों का अनप्रेडिक्टेबल मौसम होता है भाई, कुछ भी हो सकता है। कि हम इतना प्रिपेयर नहीं थे बारिश को लेके और बारिश पड़ गई और मौसम एक नंबर। जो कैंपिंग साइड मिली हमें वो भी बहुत बढ़िया मिली, मज़ा आ गया उसको देखते हुए। अब हम वापस निकल रहे हैं। अभी हमें जाना है चक्राता की तरफ से नीचे की तरफ। तो ये कैंपिंग साइड थोड़ी दूसरी तरफ थी चक्राता से, मतलब थोड़ा सा ऑफ भी थी और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था। और अभी देखो यहाँ पे सामने भाई बादल फ्लोट होके जा रहा है, आपको दिख रहा है सामने, वो देखो भाई क्या ही अलग व्यू आ रहा है यहाँ पे। कल से तो बादलों में ही थे। मतलब आपने देखा होगा कि पूरे टाइम भाई हमारी गाड़ी, हमारा कैंप पूरा भाई बादलों से ढका हुआ था। बारिश का कोई पता नहीं चल रहा था, बारिश ही आ रही है जा रही है। मतलब कुछ मिनटों के लिए रुकती थी और उसके बाद फिर हम बाहर आते, फिर वापस कैंप में जाते। मतलब हमारे लिए थोड़ा टफ हो गया था खाना बनाना, क्योंकि उस कैंप में थोड़ी हाइट भी छोटी थी, बट बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा तो हमारे शेफ सबको मज़ा आया, क्योंकि उन्होंने इतनी बढ़िया कैंपिंग का फूड खिलाया हमें। अब मुझे वो दे देना थोड़ा शॉपिंग करा दे। हमारी नजरें यहाँ से नहीं हट रही है, सामने देख पा रहे अब अलग ही व्यू है। पहाड़ के ऊपर बादल देखो ऐसे फ्लोट होके जा रहे हैं ना, मजेदार। एक एक ऐसा लग रहा है जैसे कितनी सारी स्नो है उसके ऊपर। अलग ही व्यू है भाई। सर्दियों में ना इस साइड बहुत स्नो पड़ती है, इस तरफ जो पड़ती है, और अच्छा है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, देहरादून की तरफ ही जा रहे हैं। देहरादून में अपने घर का ही वो है, पीजी या होम स्टे है। तो पीजी में हम जाके अपना थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, चाय वाय पियेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे। यहाँ से तो पी ली है चाय हमने, तो जाते जाते कॉफ़ी भी पी लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर आगे की तरफ अपना घर निकलेंगे। तो वो दूसरी पहाड़ी पे ये बादल जा रहा है, ये दिख रहा है अलग ही। ये जा रहा है ना इधर से, ये हल्का हल्का दिख रहा है बस। दूर से दिखता है ना, उसमें घुसते हैं तो इतना दिखता हाँ, दिखता नहीं है। भाई क्या ही वैली दिख रही है यहाँ पे, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। सामने घर देखो कितनी दूर दूर है, और नीचे जो ये दिख रहा है आपको अलग ही जंगल दिख रहा है भाई यहाँ पे। और ये साइड में, ये बीच में डीप है और साइड में पूरे में वैल्यू है। अब जा रहे हैं भाई हम देहरादून की साइड, मतलब जो ऑफ लोकेशन थी वहाँ से नीचे की तरफ आ गए हम। अब जो है रोड थोड़ा सही है, वो थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप का था। वैसे भी वो थोड़ा ऑफ लोकेशन थी ना, मेन लोकेशन नहीं थी। नहीं तो रोड बहुत अच्छे हैं आगे। अभी तक जहाँ तक हम गए हैं कल से, परसों से बेसिकली। इस वाले पैच पे ना सबसे ज़्यादा मैंने देखी है कि यहाँ पे जो है स्टेप फार्मिंग करी हुई है। बहुत मतलब चीज़ें उगा रखी हैं, टमाटर और ये सारी चीज़ें। बिल्कुल हरा है यार, बिल्कुल हरा। ये है शुभम का फेवरेट वाटरफॉल। मतलब अभी तो पानी इतना नहीं है, तो बहुत प्यारा है। हाँ, अभी तो खाली पड़ा हुआ है। मतलब हल्का फुल्का स्ट्रीम चल रहा है, वो दिख रहा है। वो तो ऐसा है, इसमें घुस के आराम से नहा सकते थे। पुराना ब्रिज देखो ना, ये हाँ है पुराना ब्रिज। अच्छा ये है पतला सा ब्रिज है, पूरा टूटा लकड़ी का होता है। व्यू तो है ही यार यहाँ के, बहुत प्यारे। मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। बट अभी क्या है ना, सब साइलेंट हो गए हैं। हम वापस जा रहे हैं ना, जब आ रहे थे तो ज़्यादा एक्साइटेड थे। देखो पीछे दोनों बच्चे सो गए, यहाँ सो रही है, एक यहाँ पे सो रही है। ड्राइंग करके सारी चीज़ें करके अपना खा पी के लेट गए। बस आते हुए नहीं दिखता ना ये ज़्यादा खौफनाक जगह है यहाँ पे। अब तो रोड ठीक कर दी। सामने देखो भाई कितनी बुरी तरह से स्लाइड हो रहा है। मतलब ये कंटिन्यूस गिरता रहता है, इसका ही है। हर जगह का एक ना एक वीक पॉइंट होता ही है। जैसे इस जगह का ये है। हम जब स्पीति गए थे, जब काफ़ी सारे पैचेस देखे थे हिमाचल में, और आने के बाद तो कितनी लैंडस्लाइड हुई। हाँ बहुत ज़्यादा। चितकुल ही ब्लॉक हो गया था भाई, चितकुल बंद हो गया था, वहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे। अभी देखो ये थोड़ा है खतरनाक। रोड ठीक हो गई, पहले तो पूरा टूटा रहता था। ये देखो ना आगे, ये देखो एक तरफ से झुक गई है। इस तरफ होता है बहुत ज़्यादा। वो ये ग्रेवल वाला है ज़्यादा, इसी वजह से स्लाइड होता है। मिट्टी होती नहीं है इतनी नीचे, मिट्टी पानी से बह जाती है, ये ऊपर से गिरने लगते हैं।
यहाँ से लैंडस्केप देखो भाई कितना प्यारा है। इस नीचे बीच में देख रहे हो ना, ये रिवर बेड है, यमुना नदी है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्या मस्त पैच आया है एकदम से बीच में, पेड़ ऐसे कवर करते और आपने देख ही लिया साइड में क्या चल रहा था। ऐसे लोग तो हद है, बिल्कुल हद। मौसम बना नहीं, लोग बिगड़े नहीं। रोड पे खड़े होकर पैक होना। गलत है। पेड़ कितना प्यारा लग रहा है यार। अभी जब नहीं इसमें नए पत्ते आएंगे जब और अच्छा लगेगा। जैसे साइड में सारे नए पत्ते आ रखे हैं। ऑलमोस्ट हम अब पहाड़ वाले इलाके से नीचे उतर गए, अब सीधा जा रहे हैं अपना वहाँ पे घर पे, जो यहीं पे है, मतलब देहरादून के आउटर्स पे है वो, तो अच्छा है वो भी। वहाँ का व्यू अब तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया, नहीं तो पहले बहुत सुंदर दिखता था वहाँ से सब चीज़ें, क्योंकि आउटर में, मेन देहरादून के अंदर नहीं है वो। कितना प्यारा लग रहा है, मंदिर को सजाया हुआ है अच्छे से, मस्त एकदम। महाकाली मंदिर है ये। भीड़ काफी है। अब हम पहुंच गए, जो मैं ऊपर से बता रहा था ना आपको कि हाँ कि ये देखो वहां से यमुना दिख रही है, तो ये है भाई एक्चुअल ब्रिज। साइड में देखो आप, वाह, जस्ट अभी कालची अलग ही प्यारे रास्ते से निकले जा रहे हैं। मतलब साइड में जंगल टाइप है और बीच में से रोड जा रहा है। वाह, सुंदर है यार, देहरादून भी बहुत सुंदर है अगर जगह पता है तो। हाँ ये तो है। ये वाली लोकेशन मतलब शुभम की वजह से पॉसिबल हो पाई। मतलब वो ये लिंक विंक पता करते रहते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो उस तरीके से गए थे। बट यही है कि चीज़ें कि हमें पता नहीं था कि इतनी बारिश हो सकती है, क्योंकि कोई मौसम नहीं था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और हम धूप में होते हुए आए थे और एकदम ही वहाँ पे मौसम बना और बारिश स्टार्ट हो गई। और बारिश हुई, कंटिन्यूस रही भाई रात तक। रात को भी मतलब फिर ठीक हो गया था, हम बैठे बार मज़े आया, बात करी काफ़ी देर तक, कॉफ़ी वॉफ़ी पी, मतलब एंजॉय करा बड़ी तरीके से। बस एक गलती होगी, जैसी बारिश हुई ना ठंडा हो गया भाई। कहाँ हम 45-47 डिग्री में थे, देहरादून आए 30 डिग्री में, और एकदम से सीधा हम पहुँच गए भाई 11-12 डिग्री में। मौसम तो यहाँ पे भी ठंडा हो गया। और घर पे बात हुई थी, घर पे भी बिल्कुल मतलब ऐसा समझ रहे हो बारिश ही हो रही है। और जिस टाइम यहाँ पे बारिश हो रही थी वहाँ पे नहीं थी, और जैसे ही यहाँ पे बारिश खत्म हुई वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं जहाँ पे पीजी है, और लेफ्ट साइड आप देख रहे हो रिवर बेल्ट चल रही है, बिल्कुल लेफ्ट में। रिवर में से रास्ता भी दिखा रहा है, रिवर से। रास्ता ये जा रहा है ना, रिवर में से जा रहा होगा। नहीं जाना तो हम इधर है। ये देखो सामने वो चल रहे हैं ना, सब मिट्टी खोद के लेके जा रहे हैं इसमें से, रिवर बेल्ट में नीचे जा रहा है रास्ता। तो भाई पहुंच गए हम पीजी के अंदर। अभी जब फ्रेशन अप होते हैं नैना उड़ती है, कील उड़ी, एलिफेंट उड़ा, पिकॉक उड़ा, पैरट उड़ा, चील उड़ी। अरे चील नहीं उड़ाई इसने, मैंने उड़ाई है। चीटिंग कर रहा। डॉगी उड़ा, काऊ उड़ी। रिकॉर्ड कर लिया कि रिमाया ने काऊ ही उड़ा दी। हाथ दोनों हाथ जोड़ो, हम पिट्टी भी तो अब रिमाया को चटाके मिलेंगे, चटाके पटाके। भाई दो हाथ सीधा रखो, ये सीधा रखो ताकि आप उसको ओपन कर दो, नहीं ऐसे ऊपर को। नहीं चीटिंग, अब डैडा देंगे, अब डैडा की बारी है ऐसे पिटने की, क्योंकि डैडा ने रिमाया देख नहीं रही थी फिर भी मार दिया रिमाया को। हाँ अब डैडा आप हैंड करो अपने, डैडा डोंट चीट, हैंड करो। ये क्या है पकड़ के क्योंकि आपने जानबूझ के करा था मेरे साथ। अच्छा चलो। और काऊ कौन बोलता है, काऊ उड़ती थोड़ी ना है। काऊ किसने उड़ाई थी? तो भाई हमारा लग गया सेटअप यहाँ पे। दो आ गए हमारे चीला जो सुबह हमने बना के एक्स्ट्रा रखे थे, ताकि हम ऑन द वे खा सकते हैं। यहाँ पे आई कॉफ़ी और रिमाई के लिए थोड़ी सी लिटिल बिट चाय, ताकि चीले के साथ वो एंजॉय कर पाए। अब इसको फिनिश करके ना फिर निकलते हैं, नहीं तो पहले चाय, फिर डैडा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हमें
4 बज गए हैं, निकल गए भाई अपने देहरादून वाले घर से। मतलब जब घर का नाम आता है तो आराम बहुत होता है। हमने बहुत ज्यादा रिलैक्स कर लिया, कॉफी लो, चीला लो, बातें लो, बस पूछो मत। अगर अभी नयानी कहती चलना नहीं है क्या, हम 1-2 घंटे और लगा देते बातों बातों में। इधर उधर मतलब सारी मेमोरीज शेयर होती रहती है, फिर यहाँ की उधर की। ये देहरादून रहा था काफी टाइम तक, हम देहरादून आए थे बीच बीच में, और जब ये था नहीं यहाँ पे, जब हम देहरादून आए थे कहीं और घूमने निकला हुआ था, क्योंकि हम आते थे वीकेंड्स पे, तो ये भी वीकेंड पे कहीं निकल जाता था अपने मतलब कलीग्स के साथ। तो वही सारी चीजें चल रही थी। कौन कहता है कि सिर्फ लड़की आपस में बातें करती है, भाई इन दोनों को देखना। हमारी बातें खत्म ही नहीं होती यार, पता नहीं क्यों। हमारे पास बहुत बातें हैं। अब क्या है ना, हमें ये वाली ट्रैफिक मिलने वाली है, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, सिंगल रोड रहेगा थोड़ी देर तक, फिर डबल हो जाएगा। बट अब ट्रैफिक का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 6:30 हो गई। देखो 4 बजे, हम 4:30 बजे वो पी रहे थे कॉफी, और हम 6:30 हो रहे, 6:21 हो रहे, 22 हो रहे एक तरीके से। ये वाली ट्रैफिक तो मिलेगी, और बीच में भी रुकना है भाई, इसका भी पेट थोड़ा भरना है। हमने तो अपना भर लिया है, ताकि हम इजीली घर तक पहुंच जाएं। देखो इतनी बढ़िया चल रही थी गाड़ी, खींचम खींच आ रहे थे, और एकदम से यहाँ पर ट्रैफिक हाईवे पे, और ये देखो रेड हो रहा है पूरा पूरा। वी आर एट दिल्ली देहरादून हाईवे, और हमें लगने वाला अभी समय 2 घंटे के आसपास, 2.5 घंटे के। और प्लस अभी जब तक जाम ये छटेगा नहीं, क्योंकि इसमें दिखा रहा है +10। मेरे ख्याल से कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसी चीज़ हुई है इसी वजह से, क्योंकि आगे हमें ऐसी लाइट भी दिख रही थी जैसे पुलिस वाले वगैरह खड़े हुए हैं। और अभी सबकी बत्ती ऑन है, क्योंकि हम उधर से आते ही सो लेते। हाँ रास्ते में सो गए थे ना, इस वजह से हम सो नहीं गए। मैं तो सो ही नहीं रही। काफी सारी गेम खेल चुके हैं। स्टोरी सुनी। हाँ चलते हैं अभी धीरे धीरे, देखते कितना और समय लगेगा इस पे। नोएडा पहुंच गए, और यहाँ पे भाई साहब इस टाइम पे भी इतनी भीड़ हो रही है, और लोग बाग अजीब अजीब तरीके से चला रहे हैं। सबका मन हो रहा है वापस चल लेते हैं, क्यों आ गए यहाँ पे। अच्छा है मतलब शुभम को ड्रॉप करने, मोटे को ड्रॉप करने के लिए। और आज की मतलब अच्छी थी, आज ज़्यादा वो नहीं किया हमने, मज़ा किया। मतलब जो लास्ट कैंपिंग करी है ना, मज़ेदार करी है। होप आप सबको अच्छी लगी है। और ऐसी अगर आपको वीडियोस चाहिए ना, कमेंट करो नीचे क्या क्या चीज़ें हम और एक्सप्लोर करके आपको दिखाएं, और क्या क्या करना चाहिए। और ऐसी इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें, और उस वाली वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अभी फ़िलहाल घर चलते हैं, इसको बाय बाय करते हैं। अभी तो काफ़ी सारा सामान इसी के अंदर रखा हुआ है। तो फाइनली भाई घर पहुँच गए हैं। और घर कैसे पहुँचे बस पूछो मत। रिमाया तो पहले ही सो गई थी, फिर आते आते नेहा भी सो गई। दोनों आराम से रेस्ट करें। मैं भी फ्रेशन अप होकर आया। चार्जर सारे इसी में रखे हुए हैं। तो फ़ोन डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, क्योंकि जो आज हमने कैंपिंग ट्राई करी थी, मतलब कल ट्राई करी थी, आज भी करी थी थोड़ी बहुत। होपफुली वाली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। हम उसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट उसमें आपकी हेल्प लगेगी। आप उसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसी अच्छी वीडियोस आपको पता चलती रहे। प्लस आज के लिए इतना ही, कल करते हैं बाकी सारे रिव्यूज़ कल देते हैं। तो साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू।